अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम अरबी पुलाव बनाने का नया और आसान तरीका लाए हैं आपकी खिदमत के लिए। तो दोस्तों, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हमने मुर्गी धो के साफ़ कर ली है, तकरीबन आधा किलो मुर्गी, 3 पाव चावल और इस हिसाब से 1.5 पाव बैंगन, 1.5 पाव गोभी, 1.5 पाव आलू और 1.5 पाव टमाटर और 50 ग्राम 1.5 पाव। ये आप देख लें, मैंने धो के चढ़ा दिए, पतीला चढ़ा दिया है। अब हम इसमें क्या शामिल करेंगे। तो दोस्तों, अब हम इसका स्टोव चढ़ाएंगे। इसमें हमने प्याज, साबित मसाला गरम और लहसुन, अदरक, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर लिया है। अब हम इसको चढ़ाएंगे और इसका स्टोव बनाएंगे और इसको ये आप देख। तो दोस्तों, अब ये हमारा उबल रहा है। इसका पानी जो है अहम होता है। तो अब हमने ये प्याज लिए हैं 4 अदद, इसमें से 2 हमने इस्तेमाल कर लिए हैं उबालने में। 1.5 पाव गोभी है, 1.5 पाव बैंगन है, 1.5 पाव आलू है, 6 अदद चिकन क्यूब हैं, ये आप देख लें। और टमाटर हैं तकरीबन 1.5 पाव। किस तरीके से बनाएंगे मैं बनाता जाऊंगा, मैं आपको दिखाता जाऊंगा कि इस तरीके से इसको बनाना है। अहम चीज़ इसकी मक्खन है, जो हमने देसी मक्खन लिया है अपना, और काली मिर्ची और गरम मसाला पाउडर, चलगोज़े और बादाम गार्निश के लिए। तो दोस्तों, ये हमने छील के ये फ्राई कर लिए, हल्के घी में फ्राई करने हैं, हल्के फ्राई करने हैं, ये आप देख लें। अब हमने इसमें नेज़े भी, चलगोज़े भी शामिल कर दिए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। आधा किलो रायता इसके साथ बनेगा। तो उसमें हम इसको खीरे को इस तरीके से कद्दूकस करके और इस दही के साथ मिक्स करना है। इसमें नमक और काली मिर्च डालनी है, ये आप देख ले। 1 चम्मच काली मिर्च हम इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ी इसको बहुत ज़बरदस्त, ये आप देख लें, बैंगन, आलू, गोभी, ये और टमाटर इस तरीके से गोल गोल काट के हमने रखे हैं। और तो दोस्तों, अब ये टमाटर और ये काटने हैं। तो दोस्तों, अब हमने ये प्याज जो है ब्राउन कर ली है, ये अब हम इसकी तह बेतह बनाते जाएंगे। ये इसके ऊपर हम टमाटर डालेंगे। अब हम इसके आलू इस मोटे मोटे काट के हमने फ्राई करने हैं। सब्ज़ी जो भी है वो हम फ्राई करने, इसको इस तरीके से डेकोरेट करना है। प्याज, उसके ऊपर टमाटर के ऊपर आलू, इस तरीके से इसको टमाटर को सजाना है। और फिर काली मिर्ची और गरम मसाला पाउडर थोड़ा थोड़ा छिड़कना है। अब हम इसके ऊपर आलू लगाएंगे, इनके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी सी काली मिर्च छिड़कना है और गरम मसाला पाउडर। ये बैंगन हमने इस तरीके से इनको भी फ्राई करना है, इनको भी इस तरीके से लगाना है। तो दोस्तों, अब हमने गोभी को भी फ्राई करना है। गोभी को भी इस तरीके से फ्राई करके और इसमें डालना है। बहुत मज़ेदार और लजीज अरबी पुलाव बनता है। दोस्तों, ये आप देख लें। अब हम ये जो चिकन उबाल के रखी थी, इसका पानी जो ज़ाया नहीं करना है, ये पानी इस अरबी पुलाव में शामिल होगा। तो ये हमने छलनी कर दिया है। अब हमने ये जो चिकन है वो हम निकाल के इनको भी हम,
तो दोस्तों इस मुर्गी को हमने फ्राई कर दिया है, ये आप देख लें। इसके ऊपर अब हम काली मिर्ची और गरम मसाला पाउडर मिक्स करके शामिल कर रहे हैं। अब हम आखिर में इसके ऊपर हम ये चावल जो हमने भिगो के रखे थे तकरीबन 1.5 घंटे 2 घंटे तक, तो अब हम इसके ऊपर ये डालेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर ये स्टॉक जो हमने इसमें चिकन क्यूब तकरीबन 6 अदद हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। ऊपर से हम ये आप देख लें चिकन क्यूब हमने इसके ऊपर शामिल कर दिया है। अब हम इसके ऊपर गरम मसाला पाउडर और काली मिर्ची, गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा और मक्खन शामिल करेंगे। अब हम इसके में छोटी इलायची कूट के भी डाल सकते हैं, पाउडर भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं। यह आप देख लें। इसकी हमने आँच मीडियम फुल कर दी है। इसके ऊपर अब हम काली मिर्ची और गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा छिड़के अब हमने इसको दम पे चढ़ा दिया है। अब हम इसका दम नहीं खोलेंगे, इसको आस्ता। तो दोस्तों अब हमने इसको दम पे चढ़ा दिया है। इसका तरीका ये होता है, इसको आस्ता आस्ता आग इसकी कम करते जाना है आखिर तक। ये आप जब हम इसको चेक करें तो इसकी बिल्कुल हल्की मीडियम आंच हो और बिल्कुल हल्की हो। तो दोस्तों ये आप देख लें, इस तरीके से हमने इसको दोबारा दम पे रख दिया है ताकि इसमें जो रस रह गया है वो ख़त्म हो जाए बिल्कुल। ये आप देख लें। अब हमने इसको इस बर्तन में कल्टी करेंगे। कल्टी करके हमने इसको डेकोरेट करना है बादाम और चलगोज़े के साथ। बहुत ज़बरदस्त ये केक पीस की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। बहुत खाने में मज़ेदार, बहुत मेरा फेवरेट डिश होता है यहाँ पे। बहुत से मेहमानों की फरमाइश पे मैं ये बनाता हूँ। ये आप देख। तो दोस्तों गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के बटन को दबा देना। तो दोस्तों अब हमारा अरबी पुलाव तैयार हो गया है। खीरे के रायते के साथ नोश फरमाएं और कमेंट में मेरे को बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों।